आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम छोटे बुत तोड़कर कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर क्यों रख दी? चलिए जानते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को शिर्क और बुत परस्ती से रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब शहर के लोग अपने सालाना जश्न के लिए बाहर चले गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिकमत से कहा कि वो अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं कर रहे। ये बात याद रहे कि लोगों का जश्न में जाना कुरान में बयान नहीं हुआ। जब शहर खाली हो गया, आप उनके बुत खाने में दाखिल हुए जहां सोना और पत्थर के मुख्तलिफ बुत रखे थे और उनके सामने नजराना और खाने रखे हुए थे। आपने उन बुतों से फरमाया कि तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं? जब कोई जवाब न मिला तो आपने अल्लाह की तौहीद को वाज़ेह करने और अपनी कौम को सोचने पर मजबूर करने के लिए तमाम छोटे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी, ताकि जब लोग वापस आएं तो समझ सकें कि जिन चीजों को वो खुदा मानते हैं वो ना बोल सकती हैं और ना अपनी हिफाजत कर सकती हैं। जब लोग वापस आए और अपने बुत टूटे हुए देखे तो शदीद हैरत और गुस्से में कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान इब्राहिम को इन बुतों के खिलाफ बात करते सुना था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महफिल में बुलाया गया और पूछा गया कि क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है, तो आपने हिकमत भरा जवाब दिया, बल फ़अलहु कबीरुहुम हादा, बल्कि ये काम इनके बड़े ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। इस जवाब पर कौम लाजवाब हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि बुत बोल नहीं सकते। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उन चीजों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें फायदा दे सकती हैं और ना नुकसान? ये वाकयात तौहीद की अजीम दलील और शिर्क के बातिल होने का वाज़ेह सबूत है, जो हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत और उस पर तवक्कुल का दर्स देता है। मजीद इसी तरह की ऑथेंटिक इस्लामिक वीडियोस के लिए जिक्र लेंस को फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैर।